व्हेन डिस्टेंस, तीसरा व्हेन डिस्टेंस d एंड स्पीड वी आर गिवन। ये आपका आज होने वाला है, ठीक है, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इसमें वी आर गिवन, ठीक है। देखिए थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में मैं क्या बताऊंगा आपको। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई हमको डी और टी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी पता है पर टी नहीं पता है, तो आपका काम क्या होगा, सीधा सीधा टी पता करो जो भी मिसिंग हो। अगर आपके दो केस होंगे, दो इंटरवल्स होंगे कि हम ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए, तो आपको T1 और T2 पता करना पड़ेगा। अगर तीन होंगे तो आपको T1 T2 T3 पता करना पड़ेगा। चार होंगे तो वैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर चार आता नहीं एग्जाम में, एग्जाम में या तो दो या तो तीन ही आता है, ठीक। याद है इसमें मैं मान सकता हूँ इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं पढ़ाने के लिए, छोटा करना पड़ेगा उसको। ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि मैं ए से गया बी के पास है, बी से कहाँ गया सी के पास में, ये रखा इस तरीके से। आप इसको ऐसे बोल देते कि ये जो पर्सन है हमारा, जो काफी भाई अच्छा दौड़ने में है, वो यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है, दिख रहा होगा आपको दौड़ता हुआ, भागता हुआ। इसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो v1 स्पीड है। यहाँ स्पीड क्या दे रखी है, v2 दे रखी है, इसकी स्पीड है। ये कितना आता है, ये आपका d1 आता है, आपकी डिस्टेंस। ये क्या आता है, d2 आता है डिस्टेंस। ये सबको समझ आ गया होगा, पर हम हमारा यहाँ टी मिसिंग है, ठीक है। तो यू कैन से हियर, देखिए हियर जो टी ए बी होगा वो होगा वो आपका होगा T1 एंड दैट इज D1 अपॉन V1। और जो TBC आएगा मतलब दूसरे केस में तो T2 होगा, और यहाँ पर आएगा D2 अपॉन V2 आएगा। इतना आपको बन जाएगा इसमें, हो गया इतना। सिंस मुझे पता है कि एवरेज स्पीड कितनी आती है, तब बोलेंगे वी एवरेज। ये आएगा देखिए ए बी प्लस बी सी अपॉन टी ए बी प्लस टी बी सी। कितना होगा ए बी, यहाँ पर आएगा D1 प्लस D2, D1 प्लस T2 आता है, इतना आता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ से आपका बनेगा इसमें वी एवरेज इक्वल टू क्या, D1 होता है, D1 पता है मुझे, D1 प्लस T2 डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड देखिए क्या आएगा, व्हाट इज T1, T1 में क्या लिखूंगा, D1 अपॉन V1 और D2 अपॉन V2। तो यहाँ पे आएगा D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2। इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। सबको समझ में आ गई ये बात, बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। और इसमें एक बात और आती है सामने, मान लीजिए कि तीन लोग होते हैं, अब क्या बोलते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन क्या आता है, अपॉन क्या था बताओ भाई, इसी क्या लिखूंगा मैं। सर D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 प्लस D3 अपॉन V3। बस हो गया, इतना बोलना है आपको। ये तो भाई इजी इजी से फॉर्मूले तैयार होगा जो आपको आगे याद भी रहेंगे। और इनके से अगर नहीं भी याद है तो हम उसके तरीके जानते हैं कैसे करना है, अभी आपको भी सिखा देंगे कि भाई ऐसे तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा, हो जाता है सब। इसमें आती बात ये आती है, देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड का मीनिंग होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप जानते हैं। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे होता है केस ये, मान लीजिए आप ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए, डायग्राम में दिख रहा होगा, ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए, और दोनों का डी सेम आता है। डी सेम आता है, डी सेम कैसे आता है, अगर डी सेम आता है तो जो D1 है वही D2 है, तो D1 बराबर D2, डी मान लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें
आप कहीं भी जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से आगे गए फिर और आगे चले गए, हो सकता है वापस भी आ गए। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से अपने घर से अपने स्कूल तक गए, ऑफिस तक गए, ठीक है, और जैसे गए वैसे वापस भी आ गए। तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, आप अपने घर से अपने ऑफिस तक गए, जितना आप चले होंगे वो D1 होगा, और आप अपने ऑफिस से घर तक वापस आए तो भी तो डी वही होगा ना, डी का सेम होगा ना, कोई अंतर तो होगा नहीं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपका रिवर्स हो गया, मतलब कि अपोजिट आ गया, ठीक है, जाना आना सेम हो गया। तो इन दिस केस यू आर ट्रेवलिंग अ सेम डिस्टेंस। अब वो होगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये सब बातें बोलेगा नहीं आपसे कि डी सेम है भाई, ये आप दिमाग लगाइए कि डी सेम है कि टी सेम है कि वी सेम है, क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है उसने। और उसके अकॉर्डिंग अपने केस को पहचानिए, ठीक है, या तो डी सेम होगा या तो टी सेम होगा, ठीक है। टी सेम वाला मैं करा चुका हूँ इस वाले केस में, ठीक है, और डी सेम वाला मैं भी करवा रहा हूँ। डी सेम होगा तो क्या करेंगे, डी सेम में होता है क्या है कि भाई दो पॉसिबिलिटी आती है, ऐसे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ इसी में इफ D1 बराबर D2 बराबर डी, देन ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ तक गए और आप यहाँ से यहाँ तक गए। ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, और ये लिखा है सी, है ना। दिख रहा होगा आपको ये क्या आता है, ठीक है, स्पीड क्या आती है, V1 आती है स्पीड आपकी, ये आपकी आती है V1, ये आपकी V2 आती है ना, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। और आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यहाँ पे ए से बी के पास गए, आपका जानना, ठीक है, और आप बी से वापस आ गए, आपका वापस आना, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे केस में भी आपका डी सेम आता है, ठीक है। तो वो ये कहेगा कि भाई ये बताइए, मैं अपने घर से ऑफिस तक गया और मैं मेरी स्पीड ये थी, और जब मैं अपने ऑफिस से घर तक आया तो मेरी स्पीड ये थी, बताइए मेरे एवरेज स्पीड क्या हुई। तो आप दिमाग लगाओ कि भाई गए हो वापस आए हो मतलब डी सेम होगा, डी सेम होगा तो हमको यहाँ पे केस तो याद रहेगा। अब होता है क्या, डी सेम होता है तो होता है क्या, देन तभी क्या होगा, यू कैन से जो वी एवरेज आता है वो आता है डी प्लस डी अपॉन डी अपॉन V1 डी अपॉन V2। सबको दिख रहा है सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, जो लिखा है मैंने बोर्ड पे, कितना है ये, देखिए ये 2D आ जाएगा, इसमें से आप डी कॉमन ले सकते हैं, तो डी मैंने कॉमन ले रखा है, तो आएगा V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 आ जाएगा, इक्वल टू डी से डी करिए, तो ये आपका आएगा 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 आएगा, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस थिंग इज हियर, सो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, जब ऐसे लिखते हैं ना इसमें, सो V एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 V2 upon V1 plus V2, clear, this is called harmonic mean।
आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? बताइए बताइए भाई, सबको समझ आ गई है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। आप यहाँ से यहाँ तक गए तो स्पीड क्या v1 है, आप लौट के वापस आए, स्पीड क्या v2। इस केस में क्या होगा, d सेम आएगा इसमें। फॉर 3 पार्ट्स, अगर मान लो 3 पार्ट दे रखे हो तो आपको ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे इस तरीके से बड़ा सा कि a से क्या है, b है, b से क्या है, c है, c से क्या है। तो बोलेगा भाई ये ऐसे दौड़ रहा था यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये? तो इस केस में क्या आ रहा है भाई, स्पीड आपको दिख रहा है, ये कितना है पहला वाला, ये d1 है, ये d2 है, ये क्या आता है, d3 आता है। स्पीड क्या आती है यहाँ पे, v1 आती है, स्पीड क्या आती है, v2 आती है, स्पीड क्या आती है, v3 आती है। 3 हो गए ना? तो ठीक है भाई, लिखिए इसमें आंसर क्या आएगा। हियर v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 और डिवाइडेड d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। इसके बारे में हो गया जो आपने अभी बताया था मुझे फॉर्मूला इसका भाई। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया सामने? ओके, आपको दिख रहा है ना ये? अभी इसमें भी आप लिखेंगे डी सेम आएगा तो क्या होगा भाई, ये आपका आएगा डी प्लस डी तो आपका 3D आ जाएगा ये। इवन ये क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आएगा इतना भारी क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में यहाँ तक आएगा, ध्यान रखिएगा कि भाई 2 ही होंगे, हमारा जाना हमारा आना चाहे जो भी हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है। हमसे पूछेगा वी एवरेज क्या होगा, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी हम अपने बेसिक फॉर्मूले से अपना काम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़े ना, बिल्कुल ठीक है। ट्राई करिए, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं, केस याद होते हैं, तो फॉर्मूला विद इन अ लाइन आ जाता है, तो विद इन अ सेकंड आ जाता है। अगर आपको टाइम लगेगा फिर, ठीक है। रास्ते देखिए कई सारे होते हैं क्वेश्चन करने के, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, लेकिन अगर छोटा हमको याद रहेगा तो भाई फायदा ये होगा जल्दी नहीं कराएगा आंसर। नहीं याद है तो फिर आप किसी लंबे वाले रास्ते पे जाएंगे, आप पहुंच तो जाते हैं आंसर के पास में, वो दिक्कत नहीं आती, आंसर तो मिल ही जाता है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। टाइम लगेगा तो हमारा ही नुकसान होगा, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें फायदा रहता है इसमें। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, a person travels first 20 kilometer with 40 kilometer per hour and then 60 kilometer with 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चलता, ठीक है। देन फाइंड इज एवरेज स्पीड, ठीक है। सॉल्व, भाई सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमको 2 केस दे रखे हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से यहाँ का पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट का ए दे रखा है, तो आपका ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस था, ठीक है। उसने क्या बोला, पहले आपको क्या चलिए आप, व्हाट इज फर्स्ट 20 किलोमीटर,
फिर क्या चलिए आप 60 किलोमीटर, दिख रहा होगा डायग्राम में आपको, 60 है पहले, 20 है, फिर क्या 60, ठीक है। स्पीड क्या है आपकी, उसने कहा पहले आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। आप लिखेंगे यहाँ पे कि हियर जो आपका D1 है वो दे रखा है 20 किलोमीटर, जो D2 है ये आपका होता है 60 किलोमीटर, जो V1 है ये आपका होता है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड V2 आता है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है इतना। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, हमने लगाई थी फॉर्मूला इसमें, वी एवरेज कितना आता है, ये आता है D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2, इतना होता है फॉर्मूला, ही आपको मैंने पीछे लिखा है भी ये फॉर्मूला। व्हाट इज D1, ये आपका आएगा 20 प्लस 60 डिवाइड 20 अपॉन 40 आपकी स्पीड, और फिर 60 अपॉन 30 हमारी स्पीड। अब समझना कितना, वी एवरेज, क्लियर, कितना आएगा देखिए 20/60 क्या, ये आपका 80 आएगा, नीचे क्या आएगा 20 से 40 कटेगा तो 1/2 आएगा ये, और ये आपका 2 आ जाएगा इतना। इसका ले लेंगे एलसीएम, 2 2 4 और 1 5, आपका आएगा 80 इंटू 2 अपॉन 5, 5 से कटेगा 16, 5 80, 16 2 32 किलोमीटर पर आवर। इसको समझ में आ गया होगा, so this thing is there, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई ये एक बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन है जो आपको दिखाया गया सामने, बताइए प्लीज। बताओ कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने घर से भाई अपने स्कूल तक गया, ठीक है, तो उसकी स्पीड थी उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बहुत कम होगी। धीमे धीमे स्कूल आप जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल पहुंच के पता चलता है स्कूल तो बंद है, छुट्टी हो गई है, ठीक है, कुछ हो गया है, तो फिर आप बड़े खुश हो जाते हैं, फिर आप मतलब डबल स्पीड से घर वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है जाते समय आपकी स्पीड कुछ और है, लेकिन आते समय स्पीड क्या है आपकी, तो बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब डिफरेंट हो चुकी होती है। हमसे पूछते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो हम लगा देंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो गया, क्योंकि ये सेम डी वाला क्वेश्चन है, डी सेम आएगा, जितना आपको लगेगा जाने में डिस्टेंस उतना ही लगेगा आने में डिस्टेंस, डी सेम आता है। अगर डी सेम आता है और दो दे रखे इंटरवल, तो आपका फॉर्मूला आता है वी एवरेज का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए भाई ये होता है, ठीक है। अगर टाइम सेम आता है तो वी एवरेज का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, इसको भी याद कर लीजिए। जब टी सेम होता है तब क्या होता है, जब डी सेम होता है तब क्या होता है, वी सेम का कोई मतलब ही नहीं होता कि वी का तो हम खुद ही एवरेज निकाल रहे हैं, अगर वी सेम होगा तो फिर तो वही आंसर आ गया ना, इसलिए वैसा कोई आपसे केस बनाते नहीं है, या तो डी सेम या तो टी सेम, टी सेम आएगा तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आएगा, डी सेम आएगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा, ये याद कर लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें लिखिए a student moves from his home
टू कॉलेज या स्कूल, ठीक, विथ a uniform speed 20 kilometer per hour, but he found the school to be closed. So he come back to home with 40 किलोमीटर पर आवर, डबल स्पीड से भाग रहा है भाई, ये पूछा गया. You can say then find his average speed. सॉल्व. ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं आप इसको भाई, ये ऐसे दिखेगा. तो आप ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है भाई, है ना. जा रहा है अपने घर से स्कूल, धीमे धीमे भाग रहा होगा, लेकिन जब उसको लगता है यार स्कूल तो बंद है, तो बड़ा खुश हो जाता है, खूब खुशी खुशी घर वापस आ रहा होता है, डबल स्पीड से भाग रहा होता है. तो आप दिखाते जाते समय उसकी स्पीड है कितनी है, ठीक है. ये आपको इतना आता है. अब कहते हैं देखिए यहाँ पे हियर जो V1 है वो 20 किलोमीटर पर आवर आता है, और जो V2 आता है वो आता है 40 किलोमीटर पर आवर. तो V एवरेज कितना आता है, मुझे फॉर्मूला याद है कि 2V1 V2 V1 प्लस V2 आता है, यानी कि सिंस डिस्टेंस आर सेम, ठीक है. तो कितना का V एवरेज का, आप लिखेंगे 2 कितना V1 है, देखिए 20 40 20 प्लस 40, ये आप समझते हैं कितना है, 20 और 2 40 पे आप आएगा 40 इंटू 40, ये आपको 60 आएगा, कट गया इससे, 2 से कटेगा 2 2 4 2 3 6, तो ये आपका आएगा 80 अपॉन 3. तो मेरा V एवरेज क्या आएगा, 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर. या लगभग इसको मैं मान सकता हूँ, कितना आएगा भाई इसका, 27, लगभग आपका आएगा 26.7 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया. Yes, sir. क्वेश्चन थर्ड इसी के ऊपर, इस पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा. क्वेश्चन थर्ड क्या आता है इसमें, एक और बताने के लिए, एक आपको पढ़ाएंगे
रिवर के केस में, रिवर में आपने देखा होगा भाई नदी में कोई बहाव है, आप बहाव के साथ बह रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप बहाव के अपोजिट होते हैं, रिवर के अगेंस्ट होते हैं, वही आपकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए कि हमने कोई रिवर ले रखी है और हमको उसमें ए से बी तक जाना होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ कि हमसे कहता है ये कोई रिवर का फ्लो दे रखा है, दिख रहा होगा आप सामने यहाँ पे, कहता है भाई ये ए पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा सबको, ये ए दिख रहा है और ये आपको बी दिख रहा होगा। तो एक हम जा रहे हैं, देखिए रिवर का जो फ्लो है वो यू आ रहा है, कितना यू मान लीजिए इसमें। ठीक है, रिवर रिवर की स्पीड क्या है, वी यू, क्या मान ले, चलो ये यू मान लेते हैं, ये यू आ रही है, ये रिवर की स्पीड है। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम भाई मान लो स्विमिंग करते जा रहे हैं या किसी बोट से आ रहे हैं, कैसे भी आप मूव कर रहे होते हैं। तो आप मान लो कि हम लोग स्विमिंग करते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग स्विमिंग करेंगे इसमें, इस तरीके से आप स्विमिंग कर रहे हैं, इसमें भाग रहे हैं। ठीक है, आपकी स्पीड क्या, आपकी स्पीड आपकी वी आती है, जब वापस लौटेंगे तो भी आप ऐसे बैक कर रहे होंगे, स्पीड आपके, आप तो वी से भागेंगे ना, और यह ए से बी तक का दे रखा है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो आपको पता है भाई डिस्टेंस सेम आएगा। हम ए से बी पे गए या बी से वापस आए तो भाई डी तो सेम आएगा ना। दिस इज कॉल्ड योर आवर क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जब आप जाते हैं रिवर के बहाव में, जैसे कि ए से बी आप जा रहे हैं, है ना, तो ये सेम डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन, मतलब कि आप नीचे आ रहे होते हैं, मतलब कि जहाँ रिवर का बहाव है वहीं जा रहे होते हैं। अगर रिवर के बहाव के अगेंस्ट आते हैं, मतलब कि ऊपर आ रहे होते हैं, तो देखिए रिवर का बहाव, रिवर का फ्लो यहाँ से यहाँ तक है और हम लोग यहाँ से पीछे भाग रहे होते हैं, मतलब कि हम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विमिंग कर रहे हैं। आप स्विमिंग तभी कर सकते हैं जब आपकी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा हो, तभी तो हो पाएगा। मान लो रिवर में फ्लो बहुत ज्यादा है, मान लो उसमें बाढ़ आ गई है तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप भी उसके साथ बह जाएंगे। अच्छा है कि भाई उसमें आप कूदिए मत, बाहर ही बैठे रहिए। तो होता है कि हम भाई तभी स्विमिंग कर सकते हैं रिवर के अगेंस्ट जब हमारी स्पीड रिवर की स्पीड से बड़ी हो, तभी हम जा सकते हैं, अदरवाइज जा ही नहीं पाएंगे आप। यहाँ पे आता है ये, लेकिन हमारा केस क्या होता है कि दोनों केस में हमारा जाना, जैसे इसका है ना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, दोनों केस में डी सेम आता है, डी सेम आता है तो भाई फॉर्मूला लगेगा 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। हमको देखना ये होता है कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें, ठीक है, आप भी क्वेश्चन लिखें मेरे साथ में। A person goes from point A to point B, ठीक है, इन अ रिवर, ठीक है, ठीक है, if and then come back, point A from point B, if his speed is v and speed of river is u, then find
एवरेज स्पीड, देन फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, ये करना है। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, देखिए इसको आप करेंगे सॉल्व। ठीक, इसको हम दिखाएंगे, देखिए ये ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे बन रहा है और ये आपका ऐसे आ रहा है। ठीक है, आपने कहा मैं ए से कहाँ गया, मैं गया बी के पास। ठीक है, और जो पर्सन है जो ये स्विमिंग कर रहा है, कि जो आपको दिख रहा है, और स्विमिंग कर रहा है, या मुझे दिख रहा है स्विमिंग करता हुआ यहाँ पे। ठीक है, सो रिवर का फ्लो ये है, यू स्पीड है रिवर की। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर अप स्ट्रीम। यहां से वापस आना, दिस इज कॉल्ड योर डाउन स्ट्रीम। यहां से यहाँ जाना। ठीक है, अगर इसकी स्पीड यहाँ पे मान लो v1 है, वी डाउन ऐसे बोलते हैं, वी डाउन स्ट्रीम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड यहाँ क्या है, ये वी यू है, यू मीन्स क्या होता है, अप स्ट्रीम। when the person swims in the direction of in the direction of then it is called डाउनस्ट्रीम। ठीक है, and when he swims in the opposite direction of river flow, then it is called upstream। so देखिए vd कितना होगा, v डाउन स्ट्रीम, ये आपका v प्लस यू आएगा, एंड v और जो v आपका अप स्ट्रीम आएगा u, ये आपका v माइनस यू आएगा। आएगा इतना भाई, अगेंस्ट आएगा इसमें। एंड his एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी आपको आएगी वी एवरेज, आएगी 2 वी डाउन वी अप, वी डाउन प्लस वी अप, कितने इतना रहेगा। फॉर्मूला होता है ना 2 v1 v2 पाना होता है, फॉर्मूला जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। तो v1 क्या होगा जाते समय, v2 क्या होगा आते समय, चाहे जो भी हो जाए। अब उसको लिखिए वैल्यू इसकी 2 आएगा v प्लस यू, v माइनस यू, और vd क्या आएगा v प्लस यू, v माइनस यू। तो v एवरेज कितना आएगा, देखिए 2, इसका मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिवाइड क्या है, देखिए यू से यू कट जाएगा, आपको दिखेगा सामने, नीचे 2v आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें करने के बाद में आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या v आएगा।
और या फिर v एवरेज कितना आएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, ये आपका आएगा v माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी। ये भी सही है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, you can say find average speed from A to D। ठीक, डायग्राम कैसा है, डायग्राम में दिखा देते ए से डी तक जाने में। अगर मैं ए से डी तक गया, डायग्राम मैंने ड्रॉ कैसे किया, अब मैंने ये ऐसे दे रखा है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में कि मैं ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, सी से कहाँ गया, डी के पास चला गया। अब जब यहाँ पे दौड़ रहे हैं, अब यहाँ पे दौड़ रहे हैं, अब यहाँ पे भाग रहे हैं, जो भी है जैसे भी आप भाग रहे हो। ठीक है, हमें दे रखा है ये पहले केस में कि ये आपकी जो डिस्टेंस है, सपोज ये आपकी 100 मीटर है, और हमको टाइम लगता है इसमें, सपोज मान लेते हैं 20 सेकेंड, ये लिखता हूं मैं 20 सेकेंड, इधर रखा है आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरे में क्या दे रखा है आपको कि हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये जो आपकी डिस्टेंस होती है ये आपकी जो सपोज 200 मीटर। ठीक है, और आपकी जो स्पीड है यहाँ पे, वो मान लीजिए स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या दे रखा है, डी और वी दे रखा है। और तीसरा केस, हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो आपकी स्पीड होती है यहाँ मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको लगते कितने, सपोज लगते 15 सेकंड लग जाते हैं आपको इस पूरे जर्नी में। ये स्पीड क्या 10 मीटर पर सेकंड है। सुना गया, हो गया इसमें। अब देखिए ए से बी तक हम लोग गए, तो हमको क्या पता है, हमको पता है डी और टी पता है। यहाँ गए तो हमको डी और वी पता है, यहाँ गए तो हमको वी और टी पता है, तीनों केस का मिक्स हो गया। अब इसमें कुछ कोई केस ही काम नहीं करेगा, तो हमारा एक ही आंसर आएगा भाई, जब कुछ समय ना आए तो केस नंबर 1 लगा दो, D1 + D2 + D3 अपन T1 + T2 + T3 बस हो गया। इतना करो, इसको मैं करूंगा सॉल्व, इसको पढ़ेंगे सॉल्व। देखिए तो आप लिखेंगे साफ साफ कि क्या हमको ए बी पता है डिस्टेंस। देखिए आप कहेंगे ए बी जो होता है, हो गया इतना। दूसरा करिए आप, सेकंड नंबर, क्या हमको बीसी पता है, तो कहेंगे हाँ बीसी पता है। तो बीसी कितना रखा है, 200 मीटर है। क्या वीबीसी पता है आपको, वीबीसी कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ बीसी, तो टाइम कितना आएगा, देखिए टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आएगा बीसी अपॉन वीबीसी।
BC क्या है आपका 200 मीटर, और इधर आपको देखा है 10, तो टाइम BC कितना आएगा आपका 20 सेकेंड। सबको समझ आ गया? अब तीसरा केस, थर्ड नंबर, Yes. क्या आपको टाइम CD पता है? ठीक है, हमको पता है 15 सेकेंड है। क्या आपको VCD पता है? VCD हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हम यहाँ से CD निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। ये क्या होगा, ये होगा VCD इंटू टाइम, होता ना, स्पीड इंटू टाइम। तो CD कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 20, 20, ये आपका आ जाएगा 20 इंटू क्या 15, 15 तो 30, 300 आएगा, 300 मीटर। दिस थिंग इज, ठीक है। सो एवरेज स्पीड कितना आएगा, आएगा V एवरेज। ये कब आता है, आएगा टोटल डिस्टेंस AB प्लस BC प्लस CD अपॉन टाइम AB। समझा क्या आपको? AB कितना है 100, BC कितना है 200, CD कितना है 300, डिवाइडेड टाइम AB कितना है 20 सेकेंड, टाइम BC कितना है 20 सेकेंड, ये कितना आता है 15 सेकेंड आता है। तो V एवरेज कितना आएगा, सब जोड़ दीजिए, 200, 300, 600 आपका आएगा, ये आपको 600 आएगा, अपान क्या आएगा 55। समझ आ गया? कट करिए इसको, कितना आएगा 5 से 11, 5 तो 120 अपॉन 11 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना आएगा। तो V एवरेज कितना है, इसको ऊपर डिवाइड, 11 11, एक बचेगा 10, इसका आंसर आएगा। अब वो समझ आ गया? तो दिस इज कॉल्ड योर मिक्स क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं, समझे आप? यू कैन से इट इज कॉल्ड योर मिक्स, मतलब मिक्स क्यों है कि इसमें अभी केस को मिला दिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं इसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब वो समझ आ गया बच्चा? यस सर। Yes, sir. तो ये भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो केस नंबर 1 पकड़ लीजिएगा, सभी डी पता कर लो, सभी डी पता कर लो, और धीमे धीमे करके आप सब क्वेश्चन आपसे वो, आप लिखिए पॉइंट नंबर 6, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सिंपली इसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप अगर बोलेंगे सिंपल वेलोसिटी, मतलब आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई दूसरा होगा तो आप बोलेंगे पूरा पूरा नाम एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दो होती है, एक इंस्टेंट एक एवरेज आती है। तो अगर आपने कुछ नहीं बोला है, आपने बोल दिया बस वेलोसिटी, तो मैं समझूंगा कि आप इंस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पूरा नाम लेना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी पूरा बोलिए, तो मैं समझूंगा हाँ भाई आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसका मतलब सिंपल होता है the rate of change of position
at any instant is defined as instant velocity. ठीक है, यू कैन से देखिए v इंस्टेंट जो है लिखा होता है, ये आता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, अब बराबर ये आता है dx अपॉन dt। अब यहाँ शुरू होता है आपका डिफरेंशिएट, जो आपको पहले सिखाया गया है भाई कैसे होता है, क्या होता है। यू कैन से v इंस्टेंट, इसको वैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, x जो लिखा है आपका, जरूरी नहीं आपका x हो, देयर में बी y z r s, ठीक है, सब उसमें हो सकते हैं, y z r s h एंड d ऑल्सो, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, सब आपके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के सिंबल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे x पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि x ही होगा सब जगह पे, हो सकता है वहाँ y हो सकता है वहाँ पे z हो सकता है वहाँ पे s लिखा हो, h लिखा हो, r लिखा हो, तो ये कुछ भी सिंबल में हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखे इसके बारे में पॉइंट नंबर 1, यू कैन सी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा देखिए, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये 0 हो सकती है, पॉजिटिव, इट्स यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, मतलब इसमें कुछ भी इसकी यूनिट हो सकती है, सब सही है, इसमें लिखा था, इसके बारे में आता है। इसमें ये बात वही आती है कि वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन, जो पीछे को बताया भी गया था, और उसमें हम जो वैल्यू पुट अप करेंगे 1 2 3 4 सेकेंड, तो आपको v1 v2 v3 मिलता रहेगा। एक मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, आपने लिखा कि इफ x बराबर, ये लिखा है टी स्क्वायर प्लस 3t, लिखा है इस पे, आपको दिख रहा होगा टी स्क्वायर प्लस 3t, देन फाइंड v0 v1 v2, ठीक है, कॉमा v4 एंड v5, सॉल्व करिए। अब देखिए x क्या होता है, x आपका होता है टी स्क्वायर प्लस 3t, क्लियर। तो v कितना होगा, देखिए v क्या होता है, v होता है dx अपॉन dt, होता है d अपॉन dt। x क्या होगा, देखिए d अपॉन dt ऑपरेटर है, x की वैल्यू क्या होती है आपकी आएगी टी स्क्वायर, यहीं से मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा, कि v क्या आएगा, v आपका आएगा dx अपॉन dt, क्या आएगा d अपॉन dt, और ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t, इतना आ गया।
अब देखिए तो कितना भी आएगा, ओपन द ब्रैकेट, तो आप कहेंगे भाई ये होगा क्या, डी अपॉन डी टी, ये आएगा टी स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी टी, ये क्या आएगा 3t। यहाँ से भी क्या आएगा, देखिए इसका क्या आएगा, और पीछे आती पता है आपको, तो यहाँ पे आएगा 2t प्लस क्या 3 आएगा, ये भी आ गया। इसका 3 का क्या है, 3 का कुछ नहीं होगा, t का 1 आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसमें t की जगह पे देखिए, नाउ यू कैन से, देखिए कितना होगा v नॉट, मतलब कि जब टाइम आपका होगा 0 सेकेंड, तो v के फॉर्मूले में जहां पे लिखा है t वहां रखो 0, अगर निकालना है v1 तो जहां लिखा है t वहां लिखो 1, निकालना है v2 तो जहां लिखा है t वहां लिखो 2, ऐसे करो। तो v नॉट कितना आएगा, ये आएगा 2, 0 प्लस 3, ये आप आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, में जाएगा। v1 कितना आएगा, यहाँ लिखो 2 1, आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना आएगा 2 2, 2 दूनी 4 3 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसने v4 पूछा है, v2 v4 पूछा है, तो रखो v4, 2 रखो 4, 8 3 11 मीटर पर सेकेंड। और उसने पूछा v5 कितना आता है, 2 × 5 + 3, 13 मीटर पर सेकेंड। इतना बन चुका है, क्लियर, ये आपका आंसर आ चुका है इतना। Yes. बताइए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैं यहाँ थोड़ा खड़ा हो रहता हूँ। Yes, sir. Yes, सब वो sir. समझ में आ गए यहाँ तक का, क्लियर। तो यहाँ से Yes, आपका sir. इंस्टेंट वेलोसिटी भी खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए।